हैं। टैरिफ वॉर घराने से बाजार में जो अनसर्टेनिटी है और जो उतार चढ़ाव है, ऐसे में आपका क्या फोकस होना चाहिए? मेहरबून ईरानी से समझ लेते हैं। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या करें इस मार्केट में? क्या अब मार्केट उन लेवल्स पर आ गया है जहां पे भले ही जो भी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो हो, अगर बाय करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है, या फिर अभी थोड़ा सा और रुकने की ज़रूरत है? अनुज जी, देखिए, अगर हिस्ट्री हमको कुछ चीज़ सिखाता तो ये है कि इट इज़ द टफ टाइम्स बहुत लंबी तक चलता नहीं है, और जब भी चलता है उसके बाद फिर से आपको सूरज दिखता है, नो डाउट अबाउट इट। मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है कि कोविड-19 के बाद एक पेंडेमिक था जहाँ पे सारे ग्लोबल लॉकडाउन था, वर्ल्ड केम टू अ हॉल्ट, सब लोग कह रहे थे पता नहीं क्या होगा, एंड वी केम आउट ऑफ इट। रिसेंटली आई थिंक रशिया यूक्रेन के बाद पीपल फेल द सेम थिंग कि इट विल स्प्रेड, ये होगा वो होगा वो होगा, वी केम आउट ऑफ इट। और 2008 का देखिए फाइनेंशियल क्राइसिस जो मैंने देखा है, आपने भी देखा है, कि आई थिंक उसके बाद भी द माइटी इकोनॉमी ऑफ यूएस वाज ऑन इट्स नीज, और कह रहे थे कि कम से कम 10-15 साल लगेगा रिकवरी का, लेकिन रिकवर हुआ। तो एट द एंड ऑफ इट यू स्टैंड टॉल। ये कहना आसान है और ये होगा भी, लेकिन इन द वेरी शॉर्ट टर्म अगर आप मुझे पूछे तो आई थिंक इट्स द टॉस ऑफ अ कॉइन। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगले 2-3-4 महीने में हमारी तरफ एज अ बैट्समैन काफ़ी गुगलीज आएंगे, जो खेलना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है इधर उधर। थिंग्स कैन गो एनीवेयर एनी हाउ। तो मेरा सेल्फिश व्यू से मैं कहूँगा, और ये मैं इन्वेस्टर को भी कहूँगा कि सेल्फिश व्यू एक्सेप्ट कर दीजिए। मैं सेल्फिश वर्ड इसलिए यूज़ करता हूँ कि मुझे अच्छे स्टॉक्स थ्रो अवे प्राइस में दीजिए तो ही मैं लूँगा। ओवरऑल एनवायरनमेंट अपने अगेंस्ट है, इंडिया की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल रिस्क एवर्शन काफ़ी ज़्यादा है। गुड कंपनी, गुड मैनेजमेंट अभी इमीडिएटली चलेगा नहीं, चलेगा वो कि आपके पास राइट स्टॉक्स होने चाहिए। अभी आप बोलेंगे राइट स्टॉक्स और गुड क्वालिटी स्टॉक्स में फ़र्क क्या है, मैं उदाहरण दूंगा। HPCL, इज इट द बेस्ट कंपनी इन द कंट्री? नॉट नेसेसरली। वी ऑल नो इट्स अ डिसेंट पब्लिक सेक्टर कंपनी, बट अगर वो आपके स्टॉक में है यू विल परफॉर्म। मुथूट फाइनेंस, इज इट द बेस्ट NBFC इन द कंट्री? इट्स अ गुड क्वालिटी कंपनी, ना नहीं बोल रहा हूँ, बट दैट इज राइट नाउ डूइंग वेल एंड दैट विल डू वेल। तो अगर ऐसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है फॉर द नेक्स्ट 2-3-4 मंथ्स, दैट इज वेयर योर कॉन्सेंट्रेशन शुड बी, कि कौन से कंपनीज को फायदा होगा एंड विच विल टेक केयर ऑफ ऑल द अनसर्टेनिटीज अराउंड अस। बिकॉज द गुड क्वालिटी कंपनी विद गुड मैनेजमेंट अपने आप को कहीं ना कहीं संभालेगा, बट इट मे नॉट गिव यू टू मच ऑफ रिटर्न्स एट दिस मोमेंट। So that is what I would tell investors to do. Adopt a selfish view. Buy good companies, good businesses, which will come out of this well in the next few months. And that is where, according to me, relatively ज़्यादा पैसा है. On the whole, अगर आप मुझे पूछे तो there are lot of positives staring at India. कहना ठीक है कि ट्रंप ने जो किया, नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स से, बार्गेनिंग टैक्टिक्स से, ब्लैकमेलिंग है, वो सारे कंट्रीज को घुटन पे अपने चल के लेके आ रहा है, बोलता है चलो करना है बिजनेस, टैरिफ का ये है वो है, सब ठीक है। ही इज डूइंग इट विद द पर्पस ऑफ रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। डू यू एक्सपेक्ट अमेरिका का प्रेसिडेंट टेलीविजन पर आकर कहे कि अमेरिका की हालत खराब है? वो ऐसे नहीं बोलेगा। तो ही इज ट्राइंग टू एम्प्लॉय वॉट एवर टैक्टिक्स ही कैन टू मेक पीपल कम टू द नेगोशिएटिंग टेबल। हम लोग को सुनने में आ रहा है कि 40-50 कंट्रीज आर एग्रीइंग, मगर ये अगर टैरिफ चलता है फॉर द नेक्स्ट 1-2 months, बैरिंग चाइना एंड मे बी टू सम एक्सटेंट इंडिया, मोस्ट अदर इकोनॉमीज आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम। इसलिए मैंने कहा देयर आर लॉट ऑफ गुगलीज गोइंग टू कम, वी विल हैव टू रियली बी वेरी वॉचफुल। कॉम्प्लेसेंसी को जरा भी रखना नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ मार्केट कैन नॉट बाउंस बैक, मार्केट कैन बाउंस बैक, but the uncertainties around us is not going to be a smooth one-way ride for the market for now. Have companies which will do well under these circumstances and watch the events. There are a lot of events going to happen in front of us. The overall environment right now is very, very, very cloudy. ओके, मेहरबान जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, अनिश्चितता हमें अभी कुछ महीनों तक अपने साथ रखेगी, वो इम्पैक्ट डालेगी, लेकिन जो इवेंट्स हमारे सामने लाइंड अप है, लाइक पॉलिसी, जहाँ पे यील्ड्स तो एटलीस्ट ये शो कर रही हैं कि रेट कट की पॉसिबिलिटी है, बड़ी पॉसिबिलिटी है, देन योर एंटायर अर्निंग सीजन। इसमें आप बैंक्स को, इसमें आप NBFCs को कहाँ कंसिडर करेंगे? वीरेंद्र जी, अगर आप मुझे एक परमिशन दे तो आई विल गो वन स्टेप फर्दर। मैंने जैसे पहले कहा अनुज को, लेकिन शायद पॉइंट में अपने आप को मैंने डिस्ट्रैक्ट किया। आई थिंक इंडिया के सामने काफ़ी सारे पॉजिटिव्स आए हैं अभी। नंबर 1, आपका तेल का भाव बढ़ गया है।
नंबर 2, रुपया जो 88.5 89 के आसपास था वो थोड़ा सा अभी स्टेबल हुआ है. पॉजिटिव फॉर इम्पोर्टर्स, यस. पॉजिटिव फॉर इंडिया ऑन द होल, आंसर इज यस. आरबीआई ने लिक्विडिटी मेजर्स काफी जोर से अनाउंस किए, इंटरेस्ट रेट कट किया, इंटरेस्ट रेट कट फिर से होगा. सो ये सारे पॉजिटिव है. और अलाउ मी टू स्टेट, शायद 3 4 5 6 महीने के बाद जब भी मार्केट्स रिकवर होगा, लोग कहेंगे अरे ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स आए थे, हम लोग ने इग्नोर किया, एक अपॉर्चुनिटी आकर गई. तो मैंने जैसे कहा, वेरी शॉर्ट टर्म में सिचुएशन थोड़ा सा मर्की है, थोड़ा सा क्लाउडी है, बट देयर आर पॉजिटिव स्टेयरिंग एट अस. और अगर एक ट्रेड डील यूएस के साथ वर्कआउट होता है अगले 3 4 5 6 महीने में, I promise you that the net impact of the additional tariffs on India will not be that much. हाँ, कहीं पर 10 15 20 कंपनी होंगे जिनको अफेक्ट होगा, वो मदरसन सूबी हो, ये हो, वो हो, ठीक है यार. तो ये कंपनीज को अवॉइड करके यू हैव टू वॉक योर पाथ एंड पॉसिबली लर्न टू टेक एडवांटेज ऑफ द शार्प फॉल इन द इक्विटी मार्केट्स. बिकॉज ओवरऑल प्रॉफिट 10-15 कंपनी जिसको मार पड़ेगा विल जस्ट बी अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल इंडियाज कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स. रही बात आपके सवाल की, I personally believe yes, interest rate cut. You have to now target those banks which are looking very, very, very attractive. उदाहरण, क्लियर डिस्क्लोजर मेरे पोर्टफोलियो में है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 45 के आसपास है. वर्स्ट सिनेरियो में मुझे 40 रुपये दिखता है. वर्स्ट सिनेरियो में ये 1.1 1.2 टाइम्स बुक अगर आ रहा है, विच इज द केस राइट नाउ, आई थिंक यू आर नॉट गोइंग टू लूज मनी. रही बात एनबीएफसीज की, मेरा अगर वरी एरिया है इंडिया में, इंडिया स्पेसिफिक वरी एरिया है, वो है बेसिकली अनसिक्योर्ड क्रेडिट. अनसिक्योर्ड क्रेडिट जो है वो स्मॉलर एनबीएफसी कंपनीज गॉड फॉरबिड कैन फेस प्रॉब्लम, बट यू हैव टू गो विद द बेटर वंस. जैसे मुथूट है, चोलामंडलम है, कहीं पर सुंदरम फाइनेंस है. दिस आर द कंपनीज विच अकॉर्डिंग टू मी विल स्टैंड टॉल. दे आर स्टैंडिंग टॉल, दे आर नॉट वेरी चीप वैल्यू वाइज, बट दे विल कंटिन्यू टू डू वेल. सो दैट इज द वे वन हैज टू बी लुकिंग एट दिस कंप्लीट सेक्टर इन द व्यू ऑफ द आरबीआई पॉलिसी टुमारो. जी ईरानी जी, गुड आफ्टरनून. श्रेया बात कर रही हूँ. अब एक और सेक्टर को लेकर मैं बात करना चाहूँगी, ओएमसीज को लेकर. जिस तरीके से रैली आज के सेशन में देखने को मिल रही है, इनफैक्ट आपने मेंशन भी किया ब्रेंट क्रूड का गिरना, फिर सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी में हाइक, इन कंपनीज का चलना. कैसे देख रहे हैं आप सारे डेवलपमेंट्स को? साथ ही ऐसे मूड माहौल में क्या आपने एक्सपोजर बढ़ाया है ओएमसीज में? क्या स्ट्रैटेजी आप अपनाएंगे इस पर्टिकुलर स्पेस में? कौन से सेक्टर की बात की आपने? सर ओएमसीज की बात कर रही हूँ, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज. ओएमसीज के बारे में एक्चुअली इट्स अ नो ब्रेनर अगर आप मुझे पूछे तो. द पॉइंट इज, ये स्टॉक्स जो है ये सेक्टर्स की हैव नेवर अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ पीपल बियॉन्ड अ पॉइंट. आई थिंक मैंने 2-3 हफ्ते पहले भी जब कहा 71-72 का भाव था तेल का, कि मुझे तेल $60 दिखता है, $60 दिखता है, $80 नहीं दिखता अभी के लिए. इट इज अ पॉजिटिव. रही बात कल जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि दे इंक्रीज द एक्साइज ड्यूटी, एलपीजी सिलेंडर का भाव बढ़ाया, इट्स अ क्लियर इंडिकेटर कि तेल का भाव इतना घटा हुआ है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आर डूइंग वेल. तो उनसे मैं थोड़ा पैसा लेता हूँ, बिकॉज गवर्नमेंट नीड्स मनी फॉर इट्स ओन पर्टिकुलर पर्पसेस. कल उठ के तेल का भाव अगर बढ़ भी जाता है तो गवर्नमेंट पॉसिबली विल रिड्यूस द एक्साइज ड्यूटी. इट्स अ वेरी गुड क्लेवर फाइनेंशियल मैनेजमेंट डन बाय द गवर्नमेंट एट द मोमेंट. बट रही बात ओएनसीज की, आई कंटिन्यू टू रिमेन पॉजिटिव ऑन देम. द फैक्ट इज ये सम ऑफ देम हैव गॉन अप. ये भाव से मुझे ज्यादा नुकसान दिखता नहीं है अगर खरीदना हो तो, डिस्पाइट द फैक्ट कि ऑलमोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर 3-4-5% अप. आई रिमेन पॉजिटिव ऑन द ओएमसी पैक. ओके, ओएमसीज में पॉजिटिव रहेंगे. मीनवाइल सेंसेक्स बिल्कुल फ्लैट, 3 PM में कोई मूव नहीं मतलब, और बाकी मार्केट भी मोर और लेस ठीक ठाक गेंस के साथ घर जा रहे हैं. जब कुछ देर में क्लोजिंग की स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मूव्स अच्छे हैं. ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर अभी श्रेया ने बात की, यहाँ पर भी मूव्स आज पूरे दिन में काफ़ी शानदार रहे. महबून जी, एक सेक्टर जहाँ पर अब थोड़ा सा असमंजस बना हुआ है वो है फार्मा. अब देखिए, क्लियरली फार्मा में पहले टैरिफ लगा नहीं, हमने बड़ी रैली देखी, उसके बाद अगले दिन न्यूज़ आई कि नहीं फार्मा पे भी लगाएंगे, वो गिरा इंडेक्स. लेकिन अब शानदार रिकवरी. इनफैक्ट सिप्ला का चार्ट देखिए एक बार जरा आप, सिप्ला अब डे हाई पर है. फार्मा में कैसे प्लेस्ड हैं आप इस समय, और जो जेनेरिक फार्मा है उस पर क्या व्यू होगा अब? आई थिंक आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा, बिकॉज द पॉइंट इज आई हैव स्पोकन टू एटलीस्ट 5 एनालिस्ट इन द फार्मा सेक्टर. आई हैव स्पोकन टू 2-3 मैनेजमेंट जिसको मैं जानता हूँ. जनरल मैंने एक सवाल पूछा कि कैन यूएस डू heavy tariffs on India. The point is, हम लोग को समझ में है लेकिन इतना भी समझ में नहीं है. The fact is,
कि द डिपेंडेंस जो इंडिया पे है और चाइना पे है फॉर जेनेटिक्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज क्वाइट हाई. अगर आप इंपोर्ट्स देखो फार्मा के ऑफ द यूएस एंड लुक एट द परसेंटेज ऑफ इंडिया, इट्स क्वाइट हाई. क्या टैरिफ आसानी से इतना बढ़ा सकता है? आंसर ऑनेस्टली इज नो. Will Lupin and Cipla, besides what they are doing in US, are they going to set up new plants and new manufacturing which Mr. Donald Trump wants? Answer is going to be no. तो मुझे नहीं लगता कि इतना धक्का नेगेटिव पड़ेगा फार्मा पैक पर. रही बात शुड आई गो एंड बाय इनटू फार्मा, आई थिंक गो एंड डू इट सिलेक्टिवली. क्योंकि अगर आप मुझे जनरल सवाल पूछते तो मैं इतना जवाब आपको दे देता कि ऑन द होल स्टे अवे फ्रॉम एक्सपोर्टर्स, स्टे अवे फ्रॉम सेक्टर्स लाइक ऑटो, go in for more of domestic stories right now. So there are exceptions which one has to make one sacrifice over here कि मुझे जहाँ पे भी डर लगता है कि something negative can happen, try and stay away from them. So on the whole, pharma's pack at this present price मुझे कोई reservation नहीं है, but I would still prefer over here to go and buy in for some of the domestic pharma players like say an FDC or say a Lincoln Pharma, those type of companies, rather than buying the frontline names for which जिसको valuation में मुझे reservation नहीं है, but कहीं पर अगर धक्का बैठे, so why should my portfolio suffer because of that? I would put it that way. Otherwise, absolutely no reservation. मुझे grave doubts है कि any major tariffs are going to come as far as pharma goes, because the dependency जो अमेरिका के है on India as far as pharma goes is relatively quite high. तो सिलेक्टिव अप्रोच रखेंगे आप फार्मा सेक्टर पर. लेकिन सर एक सवाल एफएमसीजी सेक्टर को लेकर भी है मेरे जहन में. कल भारी बिक वाली थी मार्केट में, सबसे कम डेंट एफएमसीजी सेक्टर पे ही पड़ा है. इनफैक्ट कुछ स्टॉक्स थे एफएमसीजी बास्केट से जो इन ग्रीन क्लोज होने में कल के सेशन में कामयाब हुए थे. आज भी देखिए एफएमसीजी में शानदार तेजी और इनफैक्ट मैक्सिमम स्टॉक्स इस पर्टिकुलर स्पेस के डे हाई पर कारोबार कर रहे. टाटा कंज्यूमर, नेस्ले इंडिया, ब्रिटानिया. एफएमसीजी का दिन आ गया है क्या अब इस फाइनेंशियल ईयर में? कैसे देख रहे हैं आप इस स्पेस को? मैं कहूँगा कि मैं अकेला नहीं हूँ ये सोच रहा हूँ, आप अकेले नहीं हो ये सोच रहे, बट मोस्ट पीपल, मोस्ट प्लेयर्स इन द मार्केट आर स्टेइंग अवे फ्रॉम एक्सपोर्टर्स, स्टेइंग अवे फ्रॉम मे बी सेक्टर्स लाइक ऑटो. तो द मनी इज गोइंग एंड हाइडिंग इटसेल्फ in sector like consumption खाली FMCG नहीं है, all consumption, all domestic businesses, even a capital goods, से पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसका क्या डिपेंडेंस है? शायद पीवीसी पे. पीवीसी खाली यूएस से नहीं आने वाला है, पीवीसी विल कम फ्रॉम एनीवेयर. सो देयर आर दोस डोमेस्टिक बिजनेसेस इंक्लूडिंग एफएमसीजी जहां पे एट द मोमेंट ध्यान देना चाहिए. जैसा मैंने अनुज जी को पहले भी कहा कि गुड कंपनी, गुड मैनेजमेंट एट द मोमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट. आपका पैसा पी रेटिंग या री रेटिंग पे बनने वाला नहीं है. इट इज जस्ट दैट यू शुड हैव द राइट स्टॉक्स in your portfolio to weather the present crisis. जो अभी क्राइसिस चल रहा है अगले 1-2-3 महीने के लिए, उसको अपने आप को संभाल के चलने के लिए जो स्टॉक्स होंगे वो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए. इसलिए डोमेस्टिक बिजनेसेस पर कॉन्सेंट्रेट करना ठीक है, और उसमें एफएमसीजी डेफिनेटली स्टैंड्स आउट. कैपिटल गुड्स में भी देयर आर नेम्स विच डिपेंड ऑन एक्सपोर्ट्स, देयर आर नेम्स जिसके प्लांट्स अब्रॉड है. स्टे अवे फ्रॉम दैट. लुक एट नेम्स लाइक केएसपी फॉर एग्जाम्पल. KSP का पूरा बिजनेस इंडिया में, there is not an issue at all, and even the FMCGs for the same matter. That is why the money is getting possibly parked over there, and that is why you are seeing the stocks doing relatively better as compared to the market. चलिए मेहरबान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए. मौजूदा स्थिति पर और कुछ स्टॉक सिलेक्शन पर आपकी क्राइटेरिया क्या है, सब पे बातचीत की आपने. बहुत बहुत शुक्रिया.